नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत से रिश्ते अच्छे करने के लिए तमाम तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं। कभी मोदी को दोस्त बताते हैं, कभी भारत की तारीफ अब करते हुए नजर आते हैं। बाकायदा अमेरिका की टीम भारत आई, बातचीत हुई। कहा जा रहा था कि अब टैरिफ भारत पर जो लगाया है ट्रंप के जरिए वो हटा दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऐसा खेल खेला गया, प्रधानमंत्री मोदी को ही धोखा देने का काम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया। खबर ये आई है कि चाबहार पोर्ट को लेकर जो अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधों में छूट दी गई थी, उस छूट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। यह घोषणा जैसे ही की गई, कई देशों को झटका लग गया और उसमें भारत भी शामिल है। भारत, ईरान, अफगानिस्तान, कई मध्य एशियाई देशों के लिए व्यापार का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है ये। और इसी पर जो छूट दी जाती थी अमेरिका की तरफ से, उसको पूरी तरीके से रद्द करने की घोषणा कर दी गई और यह फैसला 29 सितंबर 2025 से लागू होगा। इससे भारत की रणनीतिक और आर्थिक योजना पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब आपको बता दें, एक तरफ ट्रंप भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ दूसरे रास्ते से भारत को पूरी तरह तबाह करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ट्रंप की चाल क्या है, आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? अब यह समझने के लिए इसके पीछे का पूरा गणित समझिए। अगर डायरेक्ट वार करेंगे तो जाहिर सी बात है जो उन्हें नुकसान अभी टैरिफ वॉर से झेलना पड़ रहा है और भारत ने जिस तरीके से आंख दिखाई है, वो ट्रंप को काफी घातक भरा हो जाएगा। ऐसे में ट्रंप अब दूसरे देशों के जरिए भारत को गिराने की पूरी कोशिश में लग गए हैं। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, पूरा विस्तार से बताते हैं कि क्या पूरा मामला है। अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक चाबहार पोर्ट पर 2008 में दी गई प्रतिबंधों से छूट को रद्द करने की घोषणा कर दी है। ऐसे समय पर जब भारत पहले से ही नाराज टैरिफ वॉर से अमेरिका के है, यह फैसला 29 सितंबर 2025 से लागू होगा और इसे वॉशिंगटन की मैक्सिमम प्रेशर अभियान की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप अपनी नीतियां लागू कर रहे हैं और लोगों को, देशों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी नीति का एक हिस्सा है। ये छूट भारत और अन्य देशों को चाबहार पर काम करने की अनुमति देती थी, जिससे वो अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में नहीं आते थे। अब ट्रंप को यही चीज अब खटक गई है। अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं तो दूसरे देशों को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन अब इसके हटने से भारत की रणनीतिक और आर्थिक योजनाओं पर बस बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार इस चाबहार पोर्ट के जरिए होता है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा व्यापार मार्ग उपलब्ध कराता है और इसी मार्ग पर कई देशों को चोट देने का काम ट्रंप की तरफ से कर दिया गया। भारत ने 2003 में इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया था ताकि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी हो पाए। लेकिन ट्रंप को मजबूत किया जा सके, भारत ने इस पोर्ट के जरिए कई बार रणनीतिक आपूर्ति भी की है। भारत के लिए ये जो पोर्ट था वो काफी महत्वपूर्ण था। 2023 में 20,000 टन गेहूं की मदद अफगानिस्तान भेजी गई थी। 2021 में ईरान को पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक इसी रास्ते से पहुंचाए गए थे। भारत की दोस्ती अफगानिस्तान, ईरान सभी देशों से बढ़ रही थी, ट्रंप को खटक रही है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है यह कदम ईरानी शासन और उनकी सैन्य गतिविधियों को मिलने वाली अवैध वित्तीय मदद को बाधित करने के लिए उठाया गया है। अब देखिए, पहले रूस से दोस्ती तोड़वाने की कोशिश की गई, तेल व्यापार खत्म हो जाए। अब ईरान से, अफगानिस्तान से दोस्ती तोड़ने का क्या नया हथकंडा ट्रंप की तरफ से अपनाया गया है? भारत के सामने चुनौती खड़ी हो गई है कि अगर कंपनियां चाबहार पोर्ट से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होंगी तो वे अमेरिकी प्रतिबंधों की चपेट में आ सकती हैं। जाहिर सी बात है, जो अमेरिकी प्रतिबंध इस पोर्ट को लेकर लगाए गए हैं, वो अब उस पर भारत अगर यहां से व्यापार करता है, इन देशों से जुड़ता है, तो उसको भी और वो भारत की कंपनियों को भी उन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। कई डॉलर का नुकसान भारत को भी होगा। जाहिर सी बात है, जो व्यापार है इस रास्ते बड़े लेवल पर होता है और पाकिस्तान को इससे अलग रखता है। भारत डायरेक्ट कनेक्ट होता है अफगानिस्तान से, ईरान से और मध्य एशियाई देशों से। तो ऐसे में भारत ने साल 2024 में ईरान के चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये कॉन्ट्रैक्ट सरकारी स्वामित्व वाली इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच किया गया। भारत के इस कदम से देश को मध्य एशिया के साथ कारोबार बढ़ाने में द्वार खुल गया था। यह पहली बार था जब भारत ने किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन संभालने की पहल की थी। भारत इस बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर
के हिस्से के रूप में विकसित कर रहा है, जो रूस और यूरोप को मध्य एशिया से जोड़ने वाली परियोजना है। चाबहार पोर्ट रणनीतिक रूप से भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के करीब स्थित है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रमुख ने कहा है कि विदेश मंत्री ने 2018 में अफगानिस्तान पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए दी गई प्रतिबंध छूट को वापस ले लिया है। ये प्रतिबंध 29 सितंबर से प्रभावी होंगे। इसके बाद चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले या प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल लोग प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं। साल 2003 में ही भारत इस परियोजना पर काम करने का प्रस्ताव रख चुका है, ताकि पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान मध्य एशिया तक पहुंच बनाई जा सके। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से इस बंदरगाह का विकास धीमी गति से हुआ। अमेरिका ने 2018 में चाबहार बंदरगाह परियोजना को प्रतिबंधों से छूट दी थी। उस समय कहा था कि अफगानिस्तान को गैर प्रतिबंधित वस्तुओं की आपूर्ति और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए ये छूट दी जा रही है। हालांकि अब नई नीति के तहत ये छूट समाप्त हो जाएगी। भारत ने इस बंदरगाह का इस्तेमाल साल 2023 में अफगानिस्तान को गेहूं पहुंचाने, ईरान को कीटनाशक पहुंचाने में किया था। अब आप समझिए कि भारत को इससे कितना नुकसान होगा। भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास में अरबों रुपए का निवेश किया है। प्रतिबंध लागू होने से भारत का यह निवेश डूबने का खतरा बढ़ सकता है। भारत ने मई 2024 में ही इस पोर्ट के संचालन के लिए ईरान के साथ 10 साल का समझौता किया, जिसमें 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश और 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट सुविधा शामिल है। तो चाबहार पोर्ट भारत को पाकिस्तान से दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया देशों तक पहुंच प्रदान करता है। ये भारत के लिए व्यापार, कनेक्टिविटी और मानवीय सहायता पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता था। प्रतिबंधों के बाद ये मार्ग बाधित हो जाएगा। ये पोर्ट चीन के ग्वादर पोर्ट के जवाब में भारत की एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक परियोजना थी, जिससे भारत का प्रभाव पड़ रहा है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये गलियारा भारत को ईरान, अजरबैजान, रूस के रास्ते यूरोप से जोड़ता है। प्रतिबंध से इस गलियारे की प्रगति को रोका जा सकता है, जिससे भारत का व्यापार और कनेक्टिविटी प्रभावित होगी। जाहिर सी बात है, चाबहार पोर्ट भारत के लिए मध्य एशिया, अफगानिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने का एक प्रमुख केंद्र था। प्रतिबंधों के बाद इस व्यापार में भारी बाधा आ जाएगी। ये फैसला मुख्य रूप से ईरान को निशाना बनाने के लिए लिया गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने खुद कहा है कि यह कदम ईरान सरकार और उसकी सैन्य गतिविधियों को सहारा देने वाले अवैध वित्तीय नेटवर्कों को बाधित करने के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है। अब समझिए, एक तरफ ट्रंप रूस से जो तेल व्यापार करते हैं उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, चीन को निशाना बना देते हैं। मतलब जो करीबी देश है, जो रूस ट्रंप का इसलिए दुश्मन हो रहा है कि पुतिन उनकी बात नहीं मान रहे, ये युद्ध नहीं रोक रहे, तो ऐसे में रूस को तो निशाना बना ही रहे हैं, भारत को भी निशाना बना रहे हैं। अब देखिए, अब ईरान भी अमेरिका का दुश्मन हो गया है। परमाणु हथियार जिस तरीके से वो अपना बनाने की जिद पर अड़ा हुआ है, ट्रंप को वो बात खटक रही है। अब ईरान को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए जो देश उसके साथ व्यापार कर रहे हैं, उन देशों को निशाना बनाने के लिए भारत को निशाने पर ले लिया है। अब ट्रंप की जो दोगली नीति है वो बेनकाब होती जा रही है। ट्रंप सीधा सीधा, डायरेक्ट तो भारत पर वार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट भारत को धोखा देने का काम कर रहे हैं। और जो कदम इस बार ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से उठाया गया है, अरबों डॉलर की जो चपत भारत को लगने वाली है, उसका हर्जाना ट्रंप को हो सकता है आने वाले वक्त में महंगा पड़ जाए, क्योंकि भारत जो कदम उठाएगा और इस बार जो एक्शन होगा वो ट्रंप के लिए और डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिला देने वाला होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।